तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि नवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं और माता रानी शेर की सवारी क्यों करती हैं, इसकी कथा तो हमने सुन ली थी। पर सवाल ये उठता है कि हम नवरात्रि के दिन माँ शैलपुत्री की पूजा क्यों करते हैं। तो आइए हम इसकी कथा सुनते हैं। तो माता शैलपुत्री दुर्गा का प्रथम रूप है, इसीलिए वह नवरात्रि के प्रथम दिन पूजी जाती हैं। माता शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं, इसीलिए उनका नाम शैलपुत्री रखा गया। उनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में कमल विराजमान है। क्योंकि इनका वाहन वृषभ है, इसीलिए ये वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। ये शैलपुत्री माता सती के रूप में भी जानी जाती हैं। इसके पीछे एक कथा है जो हम आपको बताते हैं। तो भक्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि माता शैलपुत्री ही अपने प्रथम जन्म में सती थी। ऐसा माना जाता है कि जब उन्होंने शंकर जी से विवाह कर लिया था तो उनके पिता को शंकर जी बिल्कुल पसंद नहीं थे। एक दिन राजा दक्ष ने जब हवन कराया तो उसमें सभी देवी देवता को बुलाया, बस शंकर जी और उनकी पुत्री सती को नहीं बुलाया। जब इसकी सूचना माता सती को मिली कि उनके पिता के घर हवन है जो कि उन्हें नहीं बुलाया है, तो उन्होंने भोलेनाथ से अपने पिता के यहाँ जाने की हट की। तो भोलेनाथ ने उन्हें साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके पिता ने हमें कोई निमंत्रण नहीं दिया है और हमें किसी के भी यहाँ बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। उन्होंने माता सती को बहुत समझाया, परंतु माता सती जिद पर अड़ गईं। तो भोलेनाथ ने उन्हें आज्ञा दे दी और माता सती अपने पिता के घर आ गईं। जब माता सती अपने घर गईं तो वहाँ पर उन्हें बहुत अपमान सहना पड़ा और राजा दक्ष ने भोलेनाथ का भी बहुत अपमान किया। माता सती यह अपमान सह नहीं पाई और वो उस यज्ञ की अग्नि में बैठ गई। जैसे ही ये बात भोलेनाथ को पता चली, वो क्रोधित हो उठे। उनकी तीसरी आंख खुल गई। वो इतने क्रोधित हो गए कि गुस्से से उन्होंने तांडव करना शुरू कर दिया। भोलेनाथ किसी से भी शांत नहीं हो रहे थे। भोलेनाथ ने जलती हुई माता सती को अपने हाथों में उठा लिया और विलाप करने लगे। जब भोलेनाथ माता सती को नहीं छोड़ रहे थे तो ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए। तो विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के टुकड़े टुकड़े किए और वो ही टुकड़े आज शक्तिपीठ के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद भोलेनाथ ने अपना दूत भेजकर राजा दक्ष की गर्दन कटवा दी। जब ये सब देवताओं को पता चला तो देवताओं ने भोलेनाथ की बहुत आराधना की, बहुत मनाया उन्हें कि यदि राजा ही नहीं बचेगा तो प्रजा कैसे रहेगी, प्रजा का भरण पोषण कैसे किया जाएगा। भोलेनाथ ये समझ गए और उन्होंने राजा दक्ष को एक बकरे का मुंह लगा दिया। उसके बाद सती प्रकट हुई और उन्होंने भोलेनाथ को कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने अगले जन्म में राजा हिमालय के यहाँ जन्म लूँगी, तब मैं आपसे विवाह ज़रूर करूँगी। उसी के कुछ सालों बाद माता शैलपुत्री ने राजा हिमालय के घर जन्म लिया और वो शैलपुत्री कहलाईं। क्योंकि माता शैलपुत्री दुर्गा का प्रथम रूप थी, इसीलिए नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति माता शैलपुत्री को सच्चे मन से
याद करे या फिर आशीर्वाद ले, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो मेरे साथ बोलिए माता शैलपुत्री की जय। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, ये कथा अच्छी लगी हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।